श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम श्लोक का हम लोगों ने अध्ययन किया। आइए द्वितीय श्लोक को हम लोग देखें। प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया। अब संजय धृतराष्ट्र को जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, तदा का मतलब होता है उस समय। व्यूढ़म, व्यूढ़म का मतलब वज्र व्यूह से खड़ी हुई चक्रव्यूह की रचना। चक्रव्यूह जिसको कहते हैं, जिसको भेदा नहीं जा सके। पांडवानीकम, पांडव जोर अनिकम मतलब पांडव की सेना को। दृष्टवा माने देखकर। तू मतलब और। आचार्यम उपसंगम्य माने आचार्य द्रोण के पास जाकर। राजा दुर्योधन माने दुर्योधन। वचनम माने वचन। अब्रवीत मतलब बोला। तदा जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से करते हैं। कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेढ़े और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। दृष्ट्वा पांडवानीकं व्यूढ़म, दृष्ट्वा शब्द पर गौर करें तो इस अध्याय में दृष्ट्वा शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक जिसका की व्याख्या किया जा रहा है। फिर कौरव सेना को देखकर अर्जुन का धनुष उठाना, ये पहले अध्याय के ही 20वें श्लोक में इसकी चर्चा है। और तीसरे बार दृष्टवा शब्द का प्रयोग हुआ अपने स्वजनों मतलब अपने जो कुटुंबियों हैं, परिवारजन हैं, उनको देख करके अर्जुन जो मोहग्रस्त हुआ है, जो इसी अध्याय के 28वें श्लोक में इसकी चर्चा है। इन तीनों श्लोकों में दृष्टवा शब्द का प्रयोग हुआ है। इन तीनों जगहों में से 2 दृष्टवा तो आपस में सेना को देखने के लिए आए हैं और 1 दृष्टवा स्वजनों को देखने के लिए आया है, जिससे अर्जुन का जो युद्ध का भाव था वो बदल गया है। तो दृष्ट्वा पांडवानीकं व्यूढ़म, पांडवों की वज्र व्यूह से खड़ी सेना देखने का मतलब ये है कि पांडवों की सेना बड़ी ही व्यवस्थित रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी। अर्थात उनके सैनिकों के मन में 2 भाव नहीं था, जिस प्रकार से धृतराष्ट्र के मन में 2 भाव था। पांडव के मन में 2 भाव नहीं, एक निष्ठ एक ही भाव के साथ था। किसी प्रकार का कोई मतभेद था ही नहीं। और उनके पक्ष में धर्म था, क्योंकि वो सभी प्रकार के कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, इसलिए धर्म भी उनके साथ था। और सबसे बढ़कर बात, भगवान कृष्ण भी उनके साथ थे। जिनके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना में एक अजीब प्रकार का तेज था, प्रभाव था, और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडवों की सेना का दुर्योधन की सेना पर भी बड़ा ही असर पड़ा।
इससे वह गुरु द्रोण के पास गया और नीति युक्त बड़ा गंभीर होकर के वो वचन बोलता है। राजा दुर्योधन, यहाँ देखिए दुर्योधन को राजा करके संबोधन किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक जो अपनापन है, जो मोह है, वो दुर्योधन से ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के जितने भी कामकाज होते थे उस सब का देखभाल भी दुर्योधन ही किया करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने पर भी मुख्य कारण अगर देखें तो दुर्योधन ही था। इन सब कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। इसमें जो हम कहे कि पांडव की सेना एक भाव से खड़ी थी, उनमें भेद नहीं था, ये क्या है? तो कौरव सेना में तो क्लियर है कि मतभेद था, असमंजस की स्थिति में थी। कुछ ऐसे लोग थे, अधिकांश लोग थे, अधिकांश महारथी थे जो ये मान के चलते थे कि हम धर्म के विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ने के लिए मजबूर थे। तो वो दुविधा की स्थिति थी। दुर्योधन, दुशासन, ये सब तो युद्ध करना चाहते थे ही, पर भीष्म, द्रोण, विकर्ण ये सब युद्ध करना नहीं चाहते थे। लेकिन बस वही बात है कि नमक जिसका खाते हैं उसका जो क्या कहते हैं शरीयत देना पड़ता है, उससे विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। इसलिए चूँकि उस राज दरबार से उनके परिवार का पालन पोषण होता था, इसलिए वो चाह करके भी, मन तो नीति के पक्ष में था लेकिन शरीर से वो अनीति के पक्ष में थे। यह नियम भी है कि आपस में जहाँ मतभेद होता है वहाँ पर वो तेज नहीं रह पाता। जो प्रभाव से लोग आकर्षित होते हैं वो छीन पड़ जाता है। कहा भी गया है कि कांच कटोरो कुंभ पया, मोती मिंत आवास, ताल घाव तिरिया कटक, फाटा करे विनाश। अब देखें, आचार्यम उपसंगम्य का क्या मतलब हुआ? जो आचार्य के समीप जाकर के, क्योंकि दुर्योधन को भी मन में दुविधा का भाव है, कदाचित वह भी सशंकित है, इसलिए वह गुरु द्रोण के पास गया है। क्योंकि उसके मन में ये बात है कि बाल्यकाल में भी गुरु द्रोण की विशेष निष्ठा पांडवों के प्रति थी, और आज परिस्थिति ऐसी है कि पांडवों के विरुद्ध उन्हें हथियार उठाना पड़ रहा है। तो उनका जो द्वैध भाव है वो एक निष्ठ करने के उद्देश्य से, उनके मन के भावों को भांपने के उद्देश्य से दुर्योधन समीप गया। इसके पीछे 3 कारण मालूम होते हैं। पहला, वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति विभेद पैदा करने के लिए, द्वेष पैदा करने के लिए, उनको अपने पक्ष में विशेषता से गौरव प्रदान करने के लिए भी दुर्योधन निर्णय लिए कि गुरु द्रोण के पास जाना चाहिए, और गए। दूसरा ये भी होता है, व्यवहार में गुरु के नाते
आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था, इसलिए भी दुर्योधन गए शिष्टाचार का पालन करने के उद्देश्य से। और तीसरी बात जो संभावना है कि जो मुख्य व्यक्ति हैं गुरु द्रोण, ये सब जो मुख्य व्यक्ति हैं वो सेना में जो उनका उचित स्थान है उस स्थान पर खड़े रहना उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि उनका मन डिग जाता है और वे अपने स्थान से विस्थापित होते हैं, विचलित होते हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल की स्थिति आती है, सारा व्यवस्था गड़बड़ा जाता है। इसलिए भी दुर्योधन ने फैसला किया कि नहीं, युद्ध प्रारंभ होने से पहले गुरु द्रोण के पास जाना चाहिए, नहीं तो उनका मन यदि छोटा हो गया और वो अपने यथा स्थान से विचलित हो गए, मन उनका पांडवों के लिए ही है, तो हमारे लिए युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनकी हौसला अफजाई के लिए जाना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए, जो विधिवत कौरव के सेनापति थे, लेकिन दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गए? इसका समाधान ये है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे। उभय का मतलब दोनों तरफ थे, अर्थात वे अपने हिसाब से कौरवों का भी पक्ष रखते थे और पांडवों का भी पक्ष रखते थे। दोनों का पक्ष रखने के कारण उन्हें उभय पक्षी कहा जाता है। उन दोनों में द्रोणाचार्य को ज़्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का तो गुरु के नाते स्नेह तो था ही, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। वो परिवार के सदस्य नहीं थे। एक जो ब्लड रिलेशन होता है, जो परिवार के सदस्यों के बीच में होता है, एक आत्मीय संबंध बना हुआ रहता है, वो भी मजबूती प्रदान करता है, वो नहीं थे। ये कुटुंबी तो हमारे भीष्म पितामह थे, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा भी थी। अतः इनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा गया है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करता है, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है, उसके मन को प्रसन्न रखता है, बनावटी प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कहा भी गया है कि गरज पड़ता है तो गधा को भी लोग बाप कहता है। यही यहाँ पर है कि चूँकि दुर्योधन को युद्ध जीतने के लिए द्रोणाचार्य के कौशल की आवश्यकता है, द्रोणाचार्य की विशेष निष्ठा जो शुरू से ही पांडवों के प्रति है, उस निष्ठा से भी डिगाना है। इसलिए वो संबंधी नहीं रहने के बावजूद भी चूँकि अपना स्वार्थ है, इस स्वार्थ सिद्धि के लिए क्यों न द्रोणाचार्य को बढ़ा चढ़ा करके महिमा मंडन किया जाए। इसलिए स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जिससे काम होता है, उसको बढ़ा चढ़ा करके लोग आदर दे करके अपने पक्ष में करते हैं। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, और उनके पास नहीं भी जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, न जाने से अगर वे नाराज़ भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उन्हें पटिया करके मना लूँगा। कारण
कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का पारिवारिक संबंध है और स्नेह था ही। खास करके इस जगह पर थोड़ा और व्याख्या ऐसे भी किया जा सकता है कि माँ बाप को जिस संतान के प्रति ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा उतना काबिल नहीं हो सका, उस पर थोड़ी कमी रह गई, तो मन ही मन उसे इस बात के लिए अफसोस होता रहता है कि काश इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते तो ये और इस प्रतिभा का निखार हो सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। और वो लगातार जितना पछड़ता जाता है उतना माँ बाप का बॉन्डिंग जो है और मजबूत होता चला जाता है। यहाँ तक देखा गया है कि सब कुछ देखने में उल्टा लगता है कि संतान जो है उसे माता पिता को प्रताड़ित करते हैं अपने निहित स्वार्थों के लिए और आरोप भी लगाते हैं कि आपने हमारा उचित परवरिश नहीं किया, हमारी स्थिति बिगड़ने के लिए आप ही जवाबदेह हैं। और जितना इस ढंग का भावना आता है प्रदर्शन में, उतना ही माँ बाप को लगता है कि यदि इसे पर्याप्त संरक्षण नहीं देंगे तो इसको और समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संतान उसे रिपेल करता है, उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है और उसके माता पिता जो है सो उसके और करीब जाने का प्रयास करते हैं। ये बॉन्डिंग बड़ा मजबूत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भीष्म कौटुंबिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि दुर्योधन गलत रास्ते पर है, हमारा पांडव सही रास्ते पर है। काश पांडवों का गुण हमारे प्रिय दुर्योधन में होता, चारों तरफ उसकी ही वाहवाही होती। काश दुर्योधन हमारी बातों को समझ पाता। और जितना ही वह नासमझी करता है उतना ही भीष्म का प्रेम और उमड़ता है कि नहीं, भीष्म को हमारे संरक्षण की ज़रूरत है, दुर्योधन को संरक्षण की ज़रूरत है। तो इस बात का लाभ संतान उठाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो दुर्योधन भी यही काम कर रहा है। दुर्योधन भी ये सोच रहा है कि असल में मनाना तो गुरु द्रोण को है, क्योंकि उनका पर्याप्त महिमा मंडन अगर नहीं कर पाए और वो यदि अपने स्थिति से थोड़ा सा विचलित होते हैं तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, पूरा बिखर जाएगा। लेकिन भीष्म अगर बिगड़ भी जाएंगे तो फिर उनको किसी ढंग से मनाया जा सकता है, मना लेंगे। कारण यही है, इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया है। मतलब इस बात का प्रदर्शन हो रहा है कि बाबू हमारे निष्ठा पर शंका मत करो, हम तन मन से तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कितना साथ हैं, क्या हैं, कि दुर्योधन भी समझते हैं और भीष्म तो समझते ही हैं। ये पहले अध्याय के 12वें श्लोक में इसका चर्चा आया है, जो किस प्रकार से दुर्योधन की खुशी के लिए उन्होंने शंख बजाया। अब एक शब्द आता है वचनम अब्रवीत, मतलब वचन बोले। यहाँ अब्रवीत कहने का क्या मतलब? अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही तो वचनम आ जाता है। तो अब्रवीत भी बोले और वचनम भी बोले, इसका मतलब क्या है कि एक ही बात पर ज़्यादा जोर देना है, एम्फेसिस देना है। माने दुर्योधन राजा दुर्योधन है, सारा काम काज राजकाज का वही करता है और पूरा युद्ध का दारोमदार भी वही है। तो वो जो बोलेगा वही काफ़ी है। तो इसके लिए अब्रवीत ही काफ़ी है, तो वचनम देने की क्या ज़रूरत है? फिर भी इसका कुछ मतलब है।
दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति जो प्रेम भाव है वो नष्ट हो जाए और बैरी भाव, द्वेष भाव उत्पन्न हो जाए। इस बात पर जोर देकर के झटका दे रहा है और विचलित दिमाग से नहीं, कम से कम हमारे पक्ष से एक निष्ठ होकर के ठीक तरह से युद्ध करें, इससे हमारी विजय हो जाए और हमारा जो स्वार्थ है वो सिद्ध हो जाए। अब आगे देखेंगे कि द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या बोलते हैं। अभी तो द्रोणाचार्य के पास जिस भाव से बैठे हैं और बोलना शुरू किए, लेकिन बोले क्या, इस पर देखेंगे अगली कड़ी में।